आस्कर में नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। 2024 को लेकर मोदी पूरी तरह से तैयार हैं और विपक्ष को लेकर मुंहतोड़ जवाब देने की तैयारी है। इसी बीच गणित साधने के लिए मोदी शाह मंत्रिमंडल का विस्तार भी होने वाला है। ऐसे में अब कहा जा रहा है कि कुछ दिग्गजों की छुट्टी तय है तो कुछ मंत्रियों का करियर ही खत्म होने वाला है। देखिए ये रिपोर्ट। मोदी मंत्रिमंडल विस्तार की काफी चर्चा है। इसके साथ ही साथ ये भी चर्चा है कि कुछ की छुट्टी तो इसलिए हो रही है कि वो अपना काम ठीक से नहीं कर पाए। ऐसे में जिनकी छुट्टी हो रही है या जिनको बीजेपी संगठन में लाकर पार्टी को मजबूत करने के लिए भेज रही है, वो सभी बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिल रहे हैं। और मीडिया में जिनकी सबसे ज्यादा चर्चा है उनमें पहला नाम वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का है। जी हां, सरप्राइज पॉलिटिक्स के लिए मशहूर बीजेपी हाईकमान ने अब तक कैबिनेट को लेकर पत्ते नहीं खोला है। आडवाणी, गडकरी और राजनाथ सिंह के कार्यकाल से मुखर प्रवक्ता रही निर्मला सीतारमण को 2014 में मोदी कैबिनेट में शामिल किया गया। उस वक्त उन्हें वित्त और कॉरपोरेट मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया। सीतारमण को वाणिज्य और उद्योग विभाग में स्वतंत्र प्रभार का मंत्री भी बनाया गया। 2017 में सीतारमण का प्रमोशन हुआ और उन्हें रक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी मिली। सीतारमण से पहले मनोहर पर्रिकर देश के मंत्री थे, लेकिन गोवा के मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने यह पद छोड़ दिया। 2019 में जीत के बाद सीतारमण का कद और अधिक बढ़ गया। बीजेपी के नए समीकरण में अमित शाह को गृह मंत्री बनाया गया और गृह मंत्री रहे राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री बन गए। सीतारमण को सरकार में वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी मिली, लेकिन महंगाई से गुस्साई जनता मोदी सरकार से नाराज है। ऐसे में अब लग रहा है कि वित्त मंत्री इसके लिए जिम्मेदार हैं। इसके साथ ही साथ सीतारमण ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात भी की थी। इसके बाद सियासी गलियारों में बड़ी हलचल है और कहा जा रहा है कि मैडम को महंगाई मार गई। अब हम दूसरा नाम बताते हैं जिनकी कुर्सी खतरे में है और जो जेपी नड्डा से मुलाकात कर चुके हैं। ये नाम है नरेंद्र सिंह तोमर का। इनको जब से कृषि मंत्री बनाया गया तब से मोदी सरकार की किरकिरी शुरू हो गई, क्योंकि 1 साल से ज्यादा समय तक किसान आंदोलन चला, लेकिन तोमर असहाय नजर आए और कुछ नहीं कर पाए। आपको याद होगा कैसे दुखी मन से पीएम मोदी ने माफी मांगी और किसान बिल वापस लिया। ग्वालियर से सांसद नरेंद्र सिंह तोमर को 2014 में मोदी कैबिनेट में शामिल किया गया था, लेकिन ये भी जेपी नड्डा से मुलाकात कर चुके हैं और इनका भी जाना लगभग तय है। अब जो तीसरा नाम हम आपको बताने जा रहे हैं उनका नाम है पीयूष गोयल का। पीयूष गोयल बीजेपी के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष रह चुके हैं, लेकिन 2014 में मोदी कैबिनेट में शामिल किया गया और ऊर्जा मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार दिया गया। 2017 के फेरबदल में गोयल का कद बढ़ा और उन्हें रेलवे मंत्रालय की जिम्मेदारी मिली, लेकिन ये भी नड्डा जी से मुलाकात कर चुके हैं। मोदी कैबिनेट के इस फेरबदल में गोयल के भी बाहर जाने की चर्चा है। चर्चा के मुताबिक उन्हें संगठन में भेजे जाने की तैयारी है। गोयल को राजस्थान का प्रभारी महासचिव बनाए जाने की चर्चा सबसे ज्यादा है। तो आप समझ गए होंगे क्या हो रहा है। चौथा नाम जिस शख्स का मैं लेने वाला हूं उनका नाम है किरण रिजिजू। ये अरुणाचल पश्चिम से सांसद हैं और प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 में अपने कैबिनेट में शामिल किया था। रिजिजू को उस वक्त गृह राज्य मंत्री बनाया गया था। रिजिजू इस पद पर पूरे 5 साल तक रहे। 2019 के कैबिनेट विस्तार में रिजिजू का कद बढ़ाया गया। उन्हें युवा और खेल मंत्रालय में स्वतंत्र प्रभार का मंत्री बनाया गया। 2021 के फेरबदल में उनका प्रमोशन हुआ और कैबिनेट स्तर के मंत्री बनाए गए। कानून विभाग की जिम्मेदारी भी उन्हें मिली, लेकिन कोर्ट से पंगा लेने के चक्कर में फंस गए और इनसे कानून मंत्रालय छीन लिया गया। और अब चर्चा है मोदी के नए कैबिनेट फेरबदल में रिजिजू की कुर्सी भी जाने वाली है। लास्ट और 5वां नाम वीके सिंह का है। अन्ना आंदोलन से जन्मे सिंह पहले आप फिर बीजेपी में शामिल हुए और गाजियाबाद से सांसद बने।
वीके सिंह को 2014 में मोदी कैबिनेट में शामिल किया गया। सिंह को नॉर्थ ईस्ट और सांख्यिकी विभाग में स्वतंत्र प्रभार की जिम्मेदारी भी दी गई थी। साथ ही विदेश विभाग में राज्य मंत्री भी बनाया गया था। लेकिन कहा जा रहा है कि वीके सिंह बीजेपी अध्यक्ष से मुलाकात की है, तो आप समझ गए होंगे कि किनकी छुट्टी होने वाली है। लेकिन ये संभावना है, हो सकता है इनका पद बरकरार रहे, लेकिन जो हल्ला है वो इन्हीं नामों पर है।